डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सरल मैथ क्लासेस। एनसीईआरटी क्लास 10th मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 2 जो कर रहे हैं हम, उसमें नेक्स्ट एक्सरसाइज है 2.2। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, शून्यकों और गुणांकों में संबंध क्या होता है कि किसी भी बहुपद के शून्यक और गुणांक, उसमें क्या संबंध है, आज का टॉपिक हमारा रहेगा। जैसे हमने इसमें लिखा हुआ है, जैसे जनरल टर्म पॉलिनोमियल की क्या होती है, वो हमारी होती है ax की 2 प्लस bx प्लस सी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, ये जनरल टर्म है। तो इसमें क्या होता है, गुणांक हमारे क्या होते हैं, जैसे a, b और c, ये गुणांक हैं। c हमारे पास वैसे अचर होती है, ये कांस्टेंट टर्म्स होती है। तो a, b, x स्क्वायर का गुणांक क्या है, a है, और x का गुणांक इसमें क्या है, b। तो इसमें गुणांकों और शून्यकों में संबंध स्थापित करने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल से पहले हम क्या लेते हैं, जैसे हमारे पास ये जनरल टर्म है, इसमें अल्फा और बीटा, इसके दो शून्यक मान लें। तो दो शून्यक मानेंगे तो उसमें क्या होगा, सबसे पहले हम शून्यकों का योगफल क्या होगा, जो हम शून्यक निकालेंगे उनका योगफल कैसे निकालेंगे। अगर इससे भी निकाले हम तो वो होता है माइनस बी बटा में ए। b क्या होगा, x का गुणांक, और a क्या होगा हमारे पास x स्क्वायर का गुणांक। और शून्यकों का गुणनफल कैसे निकालेंगे हम, सभी क्वेश्चन इस टाइप से आप कर सकते हैं। जैसे शून्यक हमें निकालने हो तो किसी बहुपद से, या शून्यक दिए हो तो बहुपद बनाने का तरीका भी है, वो आगे आपको बताएंगे। तो शून्यकों का गुणनफल कैसे निकालेंगे, वो होगा c बटा में a। c हमारा क्या है, कांस्टेंट टर्म जो लास्ट में होती है, बिना x y की रकम जो होती है वो, और बटा में a, x स्क्वायर का गुणांक। ये दो मेथड हैं जब भी हमें निकालने हो शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल। तो आगे हम एक क्वेश्चन से करेंगे, उन शून्यकों में और गुणांकों में संबंध कैसे स्थापित करें हम। तो एक्सरसाइज 2.2 में हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट कहता है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। इसमें क्या करना है, हमें शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करना है। तो पहले हम क्या करते हैं, इस बहुपद के शून्यक निकालते हैं। शून्यक कैसे निकालेंगे, उसके निकालने का मेथड क्या होगा, इसके गुणनखंड आप कर सकते हैं। अगर गुणनखंड आपको नहीं आते हैं तो एक बार थोड़ा मैं समझा देता हूं। जैसे हमारे जो अचर संख्या है लास्ट में जो होती है वो, यानी कांस्टेंट टर्म, ये कितनी है, -8, और हमारी फर्स्ट टर्म क्या होती है, जो वो है ये एक्स स्क्वायर, तो इसका गुणांक क्या है, 1। तो हम क्या करेंगे, -8x की 2, इसके करेंगे फैक्टर, गुणनखंड। -8x की 2 यानी -8x स्क्वायर, इसके फैक्टर करेंगे, और जिनका जोड़ कितना आना चाहिए, -2x, ये आना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, -8 के ऐसे गुणनखंड करेंगे आप, तो क्या हो सकते हैं, आप सोचेंगे -8 के, तो -8 के गुणनखंड हमारे पास क्या हो सकते हैं, 4 और 2 भी हो सकते हैं, 4 दूनी 8, या -4 और 2 भी हो सकते हैं, या 4 -2 भी हो सकते हैं, जिसकी गुणा -8 आती है। लेकिन हमें जोड़ कितना चाहिए, -2, इसलिए इसके गुणनखंड क्या हो सकते हैं, -4 और 2 हो सकते हैं। तो क्या होंगे, एक्स स्क्वायर -4x प्लस 2x -8। जैसे ये -4x है और प्लस 2x है, ये मिला के हम करेंगे तो ये कितना होगा, -2x, और ये -8 हमारे पास है ही। तो अब इन दोनों में कॉमन लेंगे हम, तो कॉमन आएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, x -4, इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, +2, तो हमारे पास क्या बचेगा, x -4। तो आपका ध्यान ये देना है कि ब्रैकेट में जो टर्म्स हैं वो सेम होनी चाहिए, तब आपके फैक्टर सही आएंगे। तो हमारे पास फैक्टर्स क्या हुए, x -4 यानी x -4, और एक हुआ x +2। तो इसके अगर शून्यक निकालें तो जो फैक्टर्स हैं उनको शून्यक के रूप में लिख लेते हैं, यानी 0 लिख लेते हैं। तो x -4 बराबर 0, तो x का मान हमारे पास क्या आएगा, एक तो आएगा 4, और x +2 बराबर 0 करेंगे तो x का मान कितना आएगा, बराबर -2। तो इस पोलिनोमियल, इस बहुपद के 2 जो शून्यक आए हैं, इस शून्यकों में और जो गुणांक हम निकालेंगे या शून्य का योगफल गुणनफल निकालेंगे, उनमें क्या संबंध है, तो वो आगे आप देखेंगे।
तो एक बार आप देख लेंगे आपने जो गुणनखंड किए हैं वो किस प्रकार से किए हैं कि x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 जो है इसके फैक्टर्स हमने कर लिए, तो वो हमारे पास हुए -4 और 2। तो इसमें फैक्टर्स में हम कॉमन जो लेंगे x पहले फैक्टर में तो x -4 होगा, और अगले में हम लेंगे तो हमारे पास 2 कॉमन लेंगे तो x -4। तो इस वजह से इसके शून्य का हमारे पास क्या है 4 और -2। तो आपने जैसा कि इसमें 2 इसके शून्य का निकाले हैं x बराबर 4 और x बराबर -2। तो अब हम क्या करेंगे शून्यकों का योगफल निकालते हैं और उसमें गुणांकों में क्या संबंध होता है वो देखेंगे। तो शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल क्या होता है -b बटा a, -b बटा में a, और वो क्या होगा माइनस b क्या है हमारे पास, b हमारे पास है -2 बहुपद में, ये -2 तो -2 और a क्या है हमारे पास 1, तो ये कितना हुआ 2। अगर इस वे से भी अगर इसमें शून्यकों का योगफल हम निकाले भी तो शून्य का हमारे पास क्या आए थे 4 और -2, तो इनको भी अगर सरल करें जैसे 4 -2 कितना आएगा 2। तो ये शून्यकों का योगफल इस शून्यकों में और गुणांकों में ये संबंध होता है। इसी प्रकार हम शून्यकों का गुणनफल निकालते हैं। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल निकालने के लिए हम क्या करते हैं जैसे आगे करेंगे तो वो कितना होता है हमारा c बटा में a। c हमारा क्या है, c आप देखेंगे इसमें है -8, तो -8 बटा में, और a कितना है, a हमारा कितना है 1, तो वो हम लिख लेंगे 1, तो कितना होगा -8। अगर इसमें हम शून्य का गुणनफल जो हमने शून्य का निकाले थे ऊपर -4 और 2, अगर उनका गुणनफल गुणा भी करें तो 4 गुणा में -2 वो भी कितना आएगा -8। तो ये होता है शून्यकों का योगफल और गुणनफल और शून्यकों और गुणांकों में संबंध, ये संबंध होता है जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसमें। तो यही इस टाइप के क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज में दिए हैं। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया है, अभी नेक्स्ट हम जो करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, तो आपको धीरे धीरे सारा समझ में आ जाएगा कि शून्य कैसे निकालते हैं, शून्य का योगफल और गुणनफल कैसे होता है और उनमें संबंध क्या होता है। सेकंड जो पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, उसमें देखते हैं कि शून्यकों का जो हम गुणनफल और योगफल निकालते हैं उनमें और गुणांकों में क्या संबंध होता है। तो क्वेश्चन नंबर जो 2 है इसके फैक्टर्स कर लेते हैं पहले हम। ये क्या होगा 4s स्क्वायर -4s और +1, तो 4 की और 1 की गुणा करते हैं कितना होगा 4s स्क्वायर, और 4 के हमारे पास जो फैक्टर्स होंगे वो क्या होंगे हमारे पास 2 और 2 हो जाएंगे, तो इसको हम कहते हैं 4s स्क्वायर -2s और प्लस में 1। तो इन दोनों में कॉमन क्या आएगा 2s कॉमन आएगा, तो यहाँ क्या बचेगा 2s माइनस में 1 बचेगा, यहाँ कॉमन क्या आएगा -1 कॉमन आएगा, तो यहाँ क्या बचेगा 2s और माइनस में 1। अब इसको फैक्टर्स के रूप में लिखते हैं तो ये क्या हो जाएगा 2s माइनस 1 और ये भी 2s माइनस 1, और इसको हम इसके शून्य का निकालें तो क्या हो जाएगा 2s माइनस 1 बराबर 0, तो ये कितना हो जाएगा s बराबर, ये 1 उस तरफ जाएगा और ये 2 भाग में हो जाएगा, तो कितने हो गए 1 बटा में 2, तो इसका भी 1 बटा 2 आएगा। तो हमारे पास 2 शून्य का इसके 1 बटा 2 और 1 बटा 2। अब हम निकालते हैं इसमें इनके शून्यकों और गुणांकों में संबंध, वो आप देखेंगे। तो इसके शून्य हमारे पास 2 हो गए, तो इसमें हमारे पास 2 शून्य का आए हैं 1 बटा 2 और 1 बटा 2। अब इसमें शून्यकों का योगफल निकालते हैं हम। शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल निकालेंगे तो क्या होता है वो
माइनस बी बटा में ए, यहां से निकालते हैं। तो माइनस बी ये है, तो माइनस तो है ही, फार्मूले में आता है, और माइनस यहां आ गया तो -4, और ए क्या है 4। तो माइनस माइनस गुणा कितने प्लस, तो ये कितना होगा 4/4, तो ये कितना आएगा 1। और जो शून्य हमने निकाले हैं उनको भी जोड़ के देखते हैं। शून्य हमने जो निकाले थे 1/2 और 1/2, इनको जोड़ेंगे तो आधा ये है आधा है, कितना हो जाएगा 1। तो ये शून्यकों का योगफल, और इसमें शून्यक और गुणांकों में संबंध स्थापित होगा, 1 और 1 बराबर आए हैं। अब हमारे पास हम निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल। उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास फार्मूला क्या है C/A। तो C क्या है हमारे पास, C कितना है, C हमारे पास है 1 और A क्या है 4। तो C हमारे पास कितना है 1 और A हमारे पास क्या है 4। इसी वजह से इनका गुणनफल निकाले जो हमने शून्य को निकाले थे 1/2 और गुणा 1/2, तो ये कितना हो जाएगा 1/4। तो ये शून्यकों में और गुणांकों में ये संबंध स्थापित होता है। जैसे ये हमने गुणांक कर लिए, ये निकाल लिए, और शून्यकों के जो हमने निकाले हैं उनको भी गुणा करके देख लिया हमने, तो ये बराबर आएंगे। शून्यकों के इनकी गुणा की 1/4 और शून्य का गुणनफल निकाला ये भी 1/4। शून्य का योगफल हमने निकाला -b/a, ये आया 1, और जो हमने शून्य के निकाले थे उनका भी जोड़ किया तो ये 1। तो ये संबंध होता है। तो इसी में से हम क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम करते हैं इसका थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट में हम कर रहे हैं 6x2 -3 -7x। इसको हम प्रॉपर वे से लिख लेते हैं पहले। तो 6x2, ये x की टर्म पहले आएगी, -7x और -3। अब इसके फैक्टर करते हैं। 6 की और -3 की गुना कितनी होगी -18 x2। तो -18 के हमने गुणनखंड करने हैं, और वो क्या होते हैं 9 और 2 भी होते हैं, 6 और 3 भी होते हैं, लेकिन 9 और 2 लेंगे। 9 और 2 क्यों लेंगे कि हमें चाहिए -7। तो ये हमारे पास हो जाएगा 6x2 -9x + 2x -3। इन दोनों में कॉमन क्या आएगा 3 कॉमन आएगा, और x भी कॉमन आएगा, 3x कॉमन आएगा। तो इसमें 2x -3 प्लस इन दोनों में कॉमन क्या आएगा 1 कॉमन आएगा, तो 2x -3। तो हमारे पास इसके दो फैक्टर हुए, एक तो 2x -3 और दूसरा क्या हुआ 3x + 1। अब इसके शून्य अगर हम निकालें तो 2x -3 बराबर 0, और x का मान कितना आएगा, ये 3 वहां जाएगा प्लस का हो जाएगा, और ये 2 भाग में आएगा 3/2। इसी वजह से यहाँ निकालते हैं। तो 3x + 1 बराबर 0 और 3x बराबर -1, तो x बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा -1/3। इसके 2 शून्य का है हमारे पास, एक तो आया है 3/2 और एक आया है -1/3। तो 2 शून्य हमने निकाले हैं 3/2 और -1/3। अब हम क्या करते हैं शून्यकों का योगफल निकालते हैं। इस बहुपद से शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, शून्य का योगफल क्या होगा -b/a, और वो क्या होगा -b, ये क्या है ये है, तो माइनस तो फार्मूले में होता है, और -7 इसमें बहुपद में है, और a कितना है 6, तो ये कितना हो जाएगा 7/6, क्योंकि माइनस माइनस गुणा क्या हो जाएगी प्लस। और इसी से 2 हमने जो शून्य के निकाले हैं 3/2 और -1/3, इनका जोड़ करते हैं। तो एलसीएम इसमें 6 आएगा इसका, तो 6 को 2 से भाग करेंगे 3 3 3 9, -6 को 3 से भाग करेंगे 2 आएगा, 2 एकम 2, तो कितना हो गया ये 7/6, तो ये भी 7/6 है। इसी प्रकार शून्यकों का निकालेंगे हम गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का अगर गुणनफल निकालते हम तो उसमें क्या होगा C/A होगा। तो C हमारा क्या है इसमें
सी हमारा है -3, ये -3 और ए कितना है 6, तो ये हो जाएगा -3 बटा में 6। इसको कैंसिल कर लेंगे तो 2 से कैंसिल हो जाएगा ये, तो कितना होगा -1 बटा में 2। और गुणनफल निकालते हैं इसका, जो हमने शून्य को निकाले थे, शून्य का हमारे पास कितना था 3 बटा 2 गुणा में और -1 बटा में 3, तो इनकी गुणा अगर करें तो कितना होगा 3 की -1 की गुणा कितनी होगी -3 और 3 दूनी 6। इसको काट लेंगे, कैंसिल कर लेंगे इसको, तो कितना आ जाएगा 2, तो कितना हो गया है -1 बटा में 2, तो ये भी -2 है। तो गुणांकों में और इसमें गुणांकों में और शून्यकों में संबंध ये इस प्रकार के होते हैं। तो नेक्स्ट हम करते हैं इसका 4th पार्ट। 4th पार्ट में है 4u² प्लस 8u। तो जैसे कि आप इसमें देख पा रहे हैं 4u कॉमन ले लें हम, तो इसमें क्या होगा u प्लस में 2, तो 2 गुणनखंड हो गए इसके हमारे पास। एक तो हो गया 4u बराबर 0 और u बराबर में 0। यहां करेंगे u प्लस 2 बराबर 0, तो u बराबर कितना आएगा -2। तो 2 हमारे पास शून्य का आ गए, एक 0 और एक -2। उसी में से अगर हम अब शून्यकों का योगफल और गुणनफल निकालें तो क्या होगा, शून्यकों का योगफल वो क्या होता है -b बटा a, तो इसमें b क्या है 8, तो हमारे पास क्या हो जाएगा -8 बटा में 4, तो कितना हो गया ये हो गया -2। और जो हमने निकाले थे शून्यक वो कितने थे 0 और -2, इनको जोड़ेंगे कितना आएगा -2। अब निकालते हैं शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे, वो क्या होता है c बटा में a, c बटा a। c हमारे पास क्या है यहाँ, इसमें देखेंगे तो c हमारे पास है 0, तो ये कितना होगा 0 बटा में a कितना है हमारे पास इसमें 4, तो 0 बटा 4 कितना होगा 0। उस वे से भी अगर इसमें निकालते हैं शून्यकों का गुणनफल, तो एक हमारे पास आया था 0 और गुणा में एक हमारे पास आया था -2, तो 0 की -2 की गुणा करेंगे तो क्या आएगा 0। तो ये हमारे पास था इसका 4th पार्ट। नेक्स्ट पार्ट जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट, वो है t² -15। तो इसके हम एक हमारे पास फार्मूला होता है a² - b², उस रूप में इसको कर लेते हैं। तो t² माइनस इस 15 को हम लिखते हैं √15 यानी √15 और इसका कर लेंगे स्क्वायर, तो ये सेम हो जाएगा। तो अब हमारे पास एक फार्मूला है a² - b² का, और वो क्या होता है a + b और इनटू में a - b। ये हमारे पास इसके फैक्टर होते हैं। उसी वजह से इसमें a क्या हो जाएगा t, तो प्लस में √15 और दूसरा हमारे पास इसमें हो जाएगा t -√15। तो इसके 2 फैक्टर हो जाएंगे, एक तो हो जाएगा t + √15 बराबर में 0, तो ये हमारे पास हो जाएगा t बराबर -15 -√15, और यहां से क्या हो जाएगा t बराबर √15। तो 2 हमारे पास इसके क्या आए शून्य का है, एक तो -√15 और एक √15।
अब इसमें शून्यकों में और गुणांकों में संबंध स्थापित करते हैं, वो देखते हैं। इसमें यहाँ दो शून्यकाएं हैं, एक -√15 और एक √15। अब इसमें संबंध स्थापित करते हैं शून्यकों के योगफल में। देखते हैं शून्यकों का योगफल, और वो क्या होता है -b/a। इसमें -b क्या है, इसमें है ही नहीं, क्योंकि b हमारी क्या होती है, x की टर्म होती है, तो वो कितना होगा 0। और a कितना है 1, तो कितना हो जाएगा 0। क्योंकि इसमें देखेंगे t², तो इसमें जैसे हमारे बहुपद क्या होता है ax² + bx + c, तो x² यानी t² की टर्म तो है, x की टर्म नहीं है, जो हमारा b होता है। तो और उसमें भी करें हम, एक आया हमारे पास -√15 और एक √15, तो ये क्या हो जाएंगे 0। अब शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल हम निकालेंगे, तो वो कैसे निकालेंगे, c/a होता है, c/a। तो c हमारे पास क्या है, c तो हमारे पास है -15, तो ये है -15, और बटा में a हमारे पास, a क्या है 1, तो ये कितना हुआ -15। अब जो हमने दिए थे शून्य, जो हमने निकाले थे -√15, इसकी गुणा किसके साथ, √15 के साथ, तो वो भी क्या आएगी √15, √√ कट जाएंगे इसमें, यानी इसका 2 बार पावर हो जाएगी, तो ये हमारे पास क्या होगा -15। तो सिंपल वे है इनका, इस वे से आप सभी क्वेश्चंस निकाल सकते हैं। तो एक क्वेश्चन 6th पार्ट जो है वो आप कर लेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि द्विघात बहुपद बनाना है, और उसमें दिया गया है शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल। जैसे इसमें दिया है शून्यकों का योगफल पहले वाला है और शून्यकों का गुणनफल दूसरा जो है। तो एक फार्मूला हमारे पास है द्विघात बहुपद बनाने का, और उसको ध्यान रखना है x² - sx प्लस में p। अब ये s क्या होता है, s होता है शून्यकों का योगफल, और p क्या होता है शून्यकों का गुणनफल। तो इसमें अगर रखें हम, तो x² माइनस शून्यकों का योगफल क्या है, ये दिया है 1/4, तो 1/4 आ जाएगा, x तो है ही, माइनस लगा लेंगे, p हमारे पास क्या है -1 है, तो इसलिए माइनस लगा लिया हमने। तो इसको और में भी लिख सकते हैं हम, 4 से इसको गुणा कर दो, तो ये क्या हो जाएगा 4x की 2 -x और माइनस में 4, तो ये इसका द्विघात बहुपद बन जाएगा। इसी वजह से सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट भी कैसे करेंगे, दिस सिंप्लाइज कर लेते हैं, x² - sx प्लस में p, x² - sx प्लस p। s क्या है शून्यकों का योगफल जो दिया है √2, और p क्या है 1/3। सिंपल इसमें रखना है आपको, तो x² - √2x प्लस में p हमारे पास क्या है 1/3, या इसको 3 से गुणा भी कर सकते हैं, तो 3x की 2 -3 √2x और प्लस में 1, तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। थर्ड पार्ट में कहता है शून्यकों का योगफल कितना है 0, और शून्य का गुणनफल कितना है √5, तो x² माइनस s कितना है 0, तो 0x हो जाएगा, प्लस में p कितना है √5, तो ये 0 हो जाएगा, तो x² प्लस √5 हमारे पास ये आ जाएगा। आप कर सकते हैं, इसमें सिंपल क्वेश्चंस हैं, तो आप करेंगे उन क्वेश्चंस को, नेक्स्ट वाले जो क्वेश्चन है। बाय।